क्या करिश्मा के बच्चे होंगे संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सेदार? क्या कहता है कानून? संजय कपूर जो एक बिजनेसमैन थे, संजय कपूर जो मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड थे, उनका 12 जून को लंदन में पोलो खेलते वक्त निधन हो जाता है। निधन का कारण हार्ट अटैक बताया गया। हार्ट अटैक की वजह एक मधुमक्खी का अचानक से निगल जाना बताया गया। पोलो खेलते वक्त जब घोड़े पर सवार थे संजय कपूर, उस दौरान अचानक से वो झुकते हैं और उनके मुंह में एक मधुमक्खी चली जाती है। वो मधुमक्खी संजय कपूर को डंक मार देती है और जो सांस की पाइप होती है, जो सांस नली होती है, वहां सूजन आ जाती है और जिसके बाद सांस लेने में तकलीफ होती है। और ऑन द स्पॉट कहें कि उसी दौरान संजय कपूर घोड़े से गिर जाते हैं और गिरते ही हार्ट अटैक की वजह बताई जाती है, उनका निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। कुछ वीडियोस भी सामने आई जिसमें कहा गया कि उस दौरान डॉक्टर की टीम भी पहुंची, सीपीआर देने की कोशिश की गई, उन्हें बचाने की जद्दोजहद में डॉक्टर की टीम जुटी रही। कोशिश की गई कि जैसे तैसे करके संजय कपूर को बचा लिया जाए, जैसे तैसे करके उनकी सांस वापस आ जाए, लेकिन संजय कपूर ने अपना पूरा सुध खो दिया था, या कहें कि उनका जो निधन हुआ उस दौरान, इसके बाद न सिर्फ निधन हुआ बल्कि जब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया तो उसमें भी कई समय लगा, कई दिनों के रूप में देखा जाए तो लगातार 3 से 4 दिन, 5 दिन का समय लगा। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया और 19 जून को दिल्ली में अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया हुई, जिसमें करिश्मा कपूर के बेटे ने मुखाग्नि दी, जहां अग्नि उन्होंने दी। और संजय कपूर के बारे में बात करें तो अंतिम संस्कार तो हो गया है, मशहूर बिजनेसमैन भी रहे हैं, एक बड़ा कारोबार रहा है। उनके जाने के बाद ना सिर्फ फिल्मी इंडस्ट्री में बल्कि एक व्यापार जगत में भी एक त्रासदी हमने देखी है। लेकिन इसके बाद सवाल ये उठता है कि निधन हो गया संजय कपूर के बाद, अब पहले तो वो कितनी संपत्ति के मालिक थे, उनके पास कितना ऐसे धन दौलत थी, और अब उसका बंटवारा कैसे होगा? क्योंकि संजय कपूर की इकलौती पत्नी नहीं थी, संजय कपूर की करिश्मा कपूर दूसरी पत्नी थी। इससे पहले नंदिता उनकी पहली पत्नी थी, इसके बाद दूसरी शादी उन्होंने की जो करिश्मा कपूर थी, तीसरी शादी की प्रिया सचदेव से, और हाल फिलहाल में उन्होंने अपनी एनिवर्सरी भी मनाई थी। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि 3 पत्नियां हैं और 3 पत्नियों के बाद उनके बच्चे हैं, उसमें संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्या वो भारत के कानून के आधार पर होगा, क्योंकि ज्यादातर वो लंदन में रहते थे। ये भी चर्चा थी कि उनके पास अमेरिका की भी नागरिकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर जो उठ रहा है, इसमें ये बड़ा सवाल बन जाता है कि आखिरकार भारतीय कानून क्या कहता है। भारतीय कानून के अनुसार बच्चों को अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार होता है, भले ही उनके माता पिता का तलाक हो चुका हो। ये अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत आता है। संजय कपूर हिंदू थे, यदि संजय कपूर ने कोई वसीयत बनाई थी तो उनकी संपत्ति का बंटवारा उस वसीयत के अनुसार ही होगा, ऐसा कहा गया है। वसीयत में किसी को भी संपत्ति से वंचित करने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन आम तौर पर बच्चे प्राथमिक उत्तराधिकारियों में शामिल होते हैं। यदि कोई वसीयत नहीं थी तो उनकी संपत्ति का बंटवारा भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत होगा। यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर वसीयत पहले से बना रखी है तो इसमें सभी बच्चों के लिए संपत्ति का बंटवारा होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया है तो भारतीय कानून के आधार पर यह बंटवारा होगा। अब इसमें करिश्मा कपूर के 2 बच्चे हैं, उनकी पहली पत्नी के भी बच्चे हैं, प्रिया सचदेव से भी उन्हें एक बच्चा हुआ था, वो भी शामिल है। अब
कितने उनके पास दौलत थी, एक रिपोर्ट देखिए जिसमें उनकी संपत्ति का जो है खुलासा किया जा रहा है। दुनिया की टॉप ऑटो पार्ट्स कंपनियों में से एक के प्रमुख संजय कपूर अरबपतियों में से एक थे। उनके निधन की खबर के बाद उनकी बड़ी संपत्ति और कंपनी के 31,000 करोड़ रुपए के कारोबारी साम्राज्य पर सवाल उठने लगे। संजय ऑटो कंपोनेंट निर्माता सोना कॉमस्टार के अध्यक्ष थे। 2015 में अपने पिता के निधन के बाद उन्होंने कार्यभार संभाला और कंपनी को नए स्तर पर ले गए। उनके बदौलत सोना कॉमस्टार दुनिया की टॉप ऑटो कंपोनेंट फर्मों में से एक बन गई। आपको बता दें कि कंपनी का बाजार मूल्य लगभग 31,000 करोड़ रुपए यानी कि $4 बिलियन है। संजय के 3 बच्चे हैं। करिश्मा कपूर से उनकी शादी से समायरा और कियान, और उनकी तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव से उनका सबसे छोटा बेटा अजरियास। चूँकि इनमें से कोई भी कंपनी का हिस्सा नहीं है, इसलिए इस समय उनके हाथ में जाने की उम्मीद नहीं है। सूत्रों के हवाले संजय की बहनें कंपनी का प्रबंधन करने के लिए आगे आ सकती हैं, जबकि मौजूदा बोर्ड फिलहाल काम देख ही रहा है। वहीं उनके निधन के समय फोर्ब्स ने बताया कि संजय कपूर की कुल नेटवर्थ 1.2 बिलियन यानी कि 10,300 करोड़ रुपए थी। 2022 और 2024 में इनकी संपत्ति अपने चरम पर थी, जो 1.6 बिलियन यानी कि 13,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। इसका एक बड़ा हिस्सा गुरुग्राम मुख्यालय वाली सोना कॉमस्टार से आता है, जो 12 विनिर्माण सुविधाएं संचालित करती है। भारत, चीन, मैक्सिको, सर्बिया और अमेरिका में 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार देती है। कंपनी ने हाल ही के वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों क्षेत्र से भारी उछाल देखी थी। रिपोर्ट के अनुसार उनकी संपत्ति का प्रबंधन अब उनकी पत्नी प्रिया सचदेव को सौंपा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि संजय ने अपने सभी बच्चों के लिए प्लानिंग की थी। करिश्मा के साथ अपने बच्चों समायरा और कियान के लिए उन्होंने पहले ही 14 करोड़ रुपए के बॉन्ड गिफ्ट में दिए थे। इसके अलावा इन दोनों को कथित तौर पर 10-10 लाख रुपए की मासिक आय भी मिलती है, क्योंकि वे उनके भविष्य के लिए पर्याप्त योगदान सुरक्षित करना चाहते थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के तलाक के आदेश के तहत संजय कपूर के पिता का मुंबई स्थित घर करिश्मा कपूर के नाम पर कर दिया गया और दोनों बच्चों की पूरी कस्टडी उन्हें मिल गई, लेकिन विरासत के हिस्सेदारी को लेकर कोई जानकारी नहीं है। जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि संजय कपूर ने सबसे पहले डिजाइनर नंदिता मेहतानी से शादी की थी। दोनों ने 1996 में शादी की थी, लेकिन 4 साल बाद 2000 में उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने 2003 में बॉलीवुड स्टार करिश्मा कपूर से शादी की, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं। 2016 में दोनों अलग हो गए और 2017 में संजय ने मॉडल और एक्ट्रेस प्रिया सचदेव से शादी की थी। अब करोड़ों के मालिक थे, अच्छा खासा बिजनेस था। अब जो सवाल उठ रहा है, देखना होगा कि क्या करिश्मा कपूर एक लड़ाई लड़ेंगी या फिर सभी बच्चों में बराबर रूप में संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि जो बिजनेस है उसे अब कौन चलाएगा। ऐसे में ये भी कहा गया है कि अभी बच्चे इतने काबिल नहीं हैं, बच्चों की अभी उम्र नहीं है। जहां करिश्मा कपूर की बात करें, इसके अलावा प्रिया के बच्चे की बात करें तो अभी वो बेहद छोटे बताए जाते हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बिजनेस संभालने के लिए ये जरूरी नहीं है कि बच्चे ही आगे आए, उसका तो निपटारा हो जाएगा, लेकिन संपत्ति को लेकर अभी भी जिक्र है, संपत्ति को लेकर चर्चा है। अब देखना होगा कि संजय कपूर के जाने के बाद आखिरकार ये फैसला, ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे? क्या जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या इसके बीच में करिश्मा कपूर जो अपने हक की भी बात करती हैं? ऐसे में आपको ये भी बता दें कि तलाक हो चुका है करिश्मा कपूर से और उसके बाद
जो भी भरण पोषण की बात की जाती है या कोर्ट के तहत जो कहा जाता है कि तलाक के बाद आप गुजारा भत्ता देते रहेंगे, तो वो करिश्मा कपूर को मिलता है। उनके बच्चों के लिए भी एक बॉन्ड बना रखे हैं, दोनों बच्चों के लिए, वो भी उन्हें हर महीने मिलते हैं। तो अब ऐसे में संपत्ति को लेकर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ यहाँ पर निर्णय निकल कर सामने आ सकता है।